नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएमसीजी स्टॉक्स के बारे में, जहां पे आज के दिन एक शानदार तेजी जो है वो देखने को मिली। 1.5 से 6% तक का उछाल जो है सारे एफएमसीजी स्टॉक्स में देखने को मिला। लेकिन अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट शेयर्स की बात करें तो डाबर और इमामी, ये दो शेयर ऐसे थे जो 6-6% का बड़ा उछाल दिखाते हुए दिखाई दिए। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि इस टाइप के शेयर जो है इतनी बड़ी उछाल दिखाते हुए दिखाई दे। लेकिन कहीं ना कहीं आज के दिन इनमें एक बहुत तगड़ी बाइंग और एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और ये स्टॉक्स भी अच्छी लेवल के साथ ऊपर उठते हुए दिखाई दिए। आज के निफ्टी में अगर हम बात करें तो एचयूएल का स्टॉक जो था वो लाइमलाइट में था, निफ्टी का टॉप गेनर रहता हुआ दिखाई दिया। 4-4.5% का तगड़ा उछाल यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। 2600 के पार जाके स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम बात करें कुछ और शेयरों की, जहाँ पे मैरिको और नेस्ले, यहाँ पे भी 1.5 से 3% का उछाल आपको देखने को मिला। साथ ही साथ ब्रिटानिया और कोलगेट भी लगभग 1.5 से 2% तक यहाँ पे उछलते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं जुबिलेंट फूड था जो थोड़ा सा नेगेटिविटी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें वरुण बेवरेजेस की, तो ये यहाँ पे एफएमसीजी इंडेक्स में टॉप लूजर था, लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन हम बात करेंगे तीन स्टॉक्स के बारे में एफएमसीजी के, एचयूएल, इमामी और डाबर। यहाँ सबसे पहले अगर चार्ट में हम देख रहे हैं एचयूएल का चार्ट को, तो आज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है। 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बाद के आसपास ही इस स्टॉक ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया। ऊपरी लेवल लगभग 2700-2750 का लगाया था अक्टूबर के आसपास, और वहां से करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था, जो कि नवंबर 16 के आसपास यहाँ पे बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया। 2450 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। और आज के दिन एक तगड़ी रिकवरी जो है और एक अच्छी फ्रेश शॉर्ट कवरिंग बाइंग भी आज यहाँ पे आपको देखने को मिली। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट यहाँ पे होता हुआ स्टॉक में दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक ने आज 2560 2570 का कंजेशन जोन जो था वो कहीं ना कहीं यहाँ पार किया, और उसके बाद यहाँ पे फ्रेश बाइंग होती हुई दिखाई दी। अगले रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आपके लिए 2650 2655 एक अगला रेजिस्टेंस, और उसके बाद जो मेन रेजिस्टेंस होगा वो 2710 2720 की रेंज में कहीं ना कहीं आना चाहिए, जो कि इसका अक्टूबर के आसपास तक का हाई है। उसके बाद अगर ये लेवल निकलते हैं तो आपको लास्ट ईयर जो इसने 52 वीक हाई लगाए थे, लगभग 2850 2860 के आसपास के, उस लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी भी आज जिस तरीके से हमने देखा लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है, क्लोजिंग बेसिस पे भी 18,600 के ऊपर जाके निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं अब उन स्टॉक्स की तरफ इन्वेस्टर्स का रुझान जाएगा जो कि अभी अपने प्रीवियस हाई जो कि पिछले साल लगे थे उससे बहुत नीचे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक्स की तरफ यहाँ पे जो है लोगों का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक में आपको ऊपरी लेवल देखने मिल सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे आप मान के चलिए कि अगर ये वापस इसी लेवल के आसपास आता है 2520 2550 की रेंज में, तो एक अच्छा बाइंग लेवल होगा, बाइंग जोन होगा। थोड़ा करेक्शन अगर होता है तो यहाँ बाय ऑन डिप्स का ये स्टॉक डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे ज्यादा बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, हमेशा ही बाय ऑन डिप्स होता है। जब कभी भी आपको इस स्टॉक में गिरावट दिखे और अगर आपने वहां पे अपॉर्चुनिटी यूज की है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे पैसे बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दूसरे स्टॉक की बात करें तो इमामी का स्टॉक जो है, यहाँ पे आपको एक चीज देखनी चाहिए, इमामी किस तरीके से रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 6% का उछाल जो है आज के इंटरडे सेशन में बनता हुआ दिखाई दिया। फॉलो अप बाइंग जो है यहाँ पे कंटिन्यू आती हुई दिख रही है। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ स्टॉक में मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, और आज मोमेंटम का कंटिन्यूएशन जो था वो होता हुआ दिखाई दिया। 6% से ऊपर उछाल था यहाँ पे। कल के सेशन में भी अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 3% के आसपास का उछाल बनता हुआ दिखाई दिया। तो निचले लेवल से अगर ये देखें तो 425 के लेवल से स्टॉक रिकवर होकर 475 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आज इस स्टॉक ने टच किया और उसके पार जाके कुछ ही रुपए ऊपर लेकिन बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इसका जो फर्स्ट टारगेट बन सकता है वो आपको नियर टर्म में कम से कम 487 से 490 तक का देखने मिल सकता है। और अगर इस लेवल को पार करता है ये स्टॉक तो फिर अपने पुराने लेवल जो ऑलमोस्ट 520 के आसपास के, वहां तक के भी आपको लेवल्स यहाँ देखने मिल सकते हैं कि यहाँ से भी 10% के आसपास की एक तेजी जो है इस स्टॉक में नियर टर्म में बनती हुई दिख सकती है। और उस लेवल के बाद देखना होगा कि क्या ये स्टॉक वहां सस्टेन करता है या फिर वहां पे करेक्शन आता है। और अगर उस लेवल को निकालता है तो इस स्टॉक में और भी बड़ी रैली के लिए ये स्टॉक जो है तैयार होता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत ही शानदार चार्ट का जो अपमूव है वो यहाँ में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है। तो तीसरे लेवल पे अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पे स्टॉक की कि कौन सा स्टॉक जो है तीसरे नंबर पे आपको यहाँ देखना चाहिए, तो डाबर का स्टॉक दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पे डाबर के स्टॉक में बड़े मूव देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से आज यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है, बहुत कम वॉल्यूम होते हैं और बहुत ही स्टेबल स्टॉक माना जाता है कहीं ना कहीं यहाँ एफएमसीजी सेक्टर में।
लेकिन आज के दिन जिस तरीके का मूव देखने मिला है, ये बहुत लंबे समय में एक आध बार ही देखने को मिलता है। अदरवाइज ये स्टॉक में रेंज और जो कंसोलिडेशन होता है बहुत ही कम लेवल पे होता है, तो ये बहुत ही स्टेबल स्टॉक है। तो आज के दिन जिस लेवल पे स्टॉक होता हुआ दिख रहा है 593 पे क्लोज हुआ है, और अपने पुराने रेजिस्टेंस जो अक्टूबर अगस्त के आसपास लगे थे उसी लेवल के आसपास ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा क्या ये स्टॉक यहाँ पे अटकता है या फिर इस लेवल को पार करता है। अगर ये लेवल पार हो जाते हैं कल के दिन और 600 के ऊपर जाके इसकी क्लोजिंग आती है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक फिर आपको 620 से लेकर 650 तक के नियर टर्म टारगेट जो है वो दिखाता हुआ दिखाई देगा, जो कि इसका लास्ट ईयर का हाई भी था। कहीं ना कहीं 650 660 के आसपास इसने हाई लगाए थे, और उसके बाद से ये स्टॉक करेक्शन जोन में गया था, और अब फाइनली ये स्टॉक ऊपर की तरफ अपमूव लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से डिमांड और जिस तरीके से सारी चीजें आती हुई दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं इसमें इन स्टॉक्स में पॉजिटिव ग्रोथ भरती हुई दिखाई दे रही है, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है एफएमसीजी स्टॉक्स को देखने को मिल रहा है। हमने देखा ब्रिटानिया अपने नए लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं इन सारे स्टॉक्स में अब कैचअप रैली जो है वो आती हुई दिखाई देगी, एक के पीछे एक सारे स्टॉक्स चलते हुए दिखाई देंगे। जरूरी नहीं होता कि हर स्टॉक एक साथ चले, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से आपको देखने को मिलेगा कि एक के बाद एक कोई ना कोई स्टॉक्स जो है वो चलते हुए डेफिनेटली आपको दिखाई देंगे। तो अब ये स्टॉक्स में रैली की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, देखना होगा कि अभी रैली कितने दिन तक सस्टेन होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।